अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 पे, जिस पे हमारी वीसीआर साइकिल काम करती है या उसको फॉलो करती है। तो वो रूल नंबर 2 कौन सा है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं आप। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारा वीसीआर साइकिल काम करती है। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि हीट ट्रांसफर नेचुरली तो हमेशा हाई टू लो होता है, मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की ओर हीट ट्रांसफर होती है। लेकिन सेकंड लॉ ये कहता है कि हम लो बॉडी टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ भी हीट ट्रांसफर करा सकते हैं, बशर्ते हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क देना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, हमने यही तो किया, हमने कंप्रेसर लगाया, कंप्रेसर को लगाया, हमें जो हीट ट्रांसफर कराना है वो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर कराना है। और नेचुरली लो टूल 1 में हमने पढ़ लिया कि हीट ट्रांसफर हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है, हाई टू लो होता है। लेकिन अब इसमें मुझे कुछ ऐसा है, साइकिल को अगर मुझे कामयाब बनाना है तो मुझे हीट ट्रांसफर लो से हाई कराना है। तो आप सोच रहे हो कि सर इवापोरेटर तो हो ही गया, कंडेंसर भी हो गया, तो अब क्या बचा है जहां पर हीट ट्रांसफर होगा और वो लो टू हाई होगा। मैं बताता हूँ उसका कंसेप्ट क्या है कि लो टू हाई हम कैसे कर रहे हैं। और इसी सिद्धांत पे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही हमारी वीसीआर साइकिल काम करती है। उसका प्रिंसिपल क्या है कि जो हीट ट्रांसफर होगा, हीट एब्जॉर्प्शन होगा, हीट खींची जाएगी, वो लो टेम्परेचर से खींची जाएगी, और हीट जो रिलीजिंग होगी वो हाई टेम्परेचर पर होगी बाय यूजिंग द एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क मींस हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं कंप्रेसर को चलाने के लिए, तो वर्क डन हमें मिल जाता है। तो वर्क डन करके हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर रिलीज कर सकते हैं। अब कैसे, अब देखते हैं। ये हमारा इवापोरेटर है, इसका जो सैचुरेशन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से बताया था मैंने। ये इसका सैचुरेशन 55 डिग्री से सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस सैचुरेशन टेम्परेचर इसका। अब इवापोरेटर का काम किया, कोई रूम है, अभी मान लो एसी, हम एसी की बात कर रहे हैं कि एसी के लिए मैं एग्जांपल एसी का ले लेता हूँ। एसी का काम किसी रूम को ठंडा करने का होता है। तो ये मैंने जो बनाया ये एक रूम है, तो इसको क्या करना है, रूम से हीट को एब्जॉर्ब करना है। इवापोरेटर क्या करता है, कूलिंग को करती है, रूम से हीट को एब्जॉर्ब करती है, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करती है। मतलब लेटेंट हीट का मतलब है लिक्विड से रेफ्रिजरेंट वेपर में चेंज हो जाएगा। सैचुरेशन टेम्परेचर पे लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है, रूम की हीट एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है, तो वो सैचुरेशन टेम्परेचर पे होता है। तो हम ये 5 डिग्री सेल्सियस सैचुरेशन टेम्परेचर रखते हैं। अब ये जब अब देख रहे हो कि रूम का कितना हो गया, हो सकता है कितनी भी गर्मी हो तो हम रूम को जो 25 डिग्री सेल्सियस पे सेट करते हैं, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस में हम रूम को सेट कर देते हैं कि इतना टेम्परेचर हमें अचीव करना है। और बहुत गर्मी है तो आप खुद ही सोच रहे हो कि अगर बहुत गर्मी है तो बाहर का तापमान कितना होगा। बाहर का तापमान लगभग 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। तो जो भी गर्मी एवापोरेटर, जो भी हीट एवापोरेटर एब्जॉर्ब करेगा, जो भी हमारा एसी अगर ऑन हो गया है, हमारी कोई मशीन ऑन हो गई है, अगर हम एसी का एग्जांपल लेते हैं, तो कूलिंग कोयल क्या करेगी, वो रूम की गर्मी को एब्जॉर्ब करेगी। और कंडेंसर क्या करेगा, वो सारी गर्मी जो हमने एब्जॉर्ब करी है वो सारी रिलीज कर देगा, मतलब बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, सराउंडिंग में रिलीज कर देगा। तो एक तो गर्मी, एक तो हमारी जो हीट हो गई जो रूम से एब्जॉर्ब हुई थी, प्लस में कंप्रेसर ने जो हीट ऐड करी, क्योंकि वर्क डन हुआ है तो वर्क डन की भी हीट भी ऐड हुई, कंप्रेसर भी हीट ऐड करेगा। तो एवापोरेटर हीट प्लस में कंप्रेसर ने जो हीट ऐड करी है वो सारी कंडेंसर को क्या करना है, सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में रिलीज करनी है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो रहा है नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। अभी देखा आपने, ये इसने 35 मतलब 25 डिग्री से 28 डिग्री का रूम है और ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इवापोरेटर। अब कंप्रेसर उसको सारे रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब करता है, जो हीट ली गई है वेपर रेफ्रिजरेंट को, कंप्रेसर हमेशा वेपर रेफ्रिजरेंट को सक्शन करता है, एब्जॉर्ब करता है, और हाई प्रेशर में कंडेंसर को दे देता है। अब कंडेंसर में वही, अब इसमें तो हीट अंदर गई क्योंकि हाई टू लो 25 से 30 की तरफ, 5 की तरफ हीट गई। अब हीट बाहर जाएगी, वही फर्स्ट लॉ ऑफ प्रिंसिपल, एम्बिएंट एयर का तापमान ये है, कंडेंसर का ये है, तो हीट बाहर निकल जाएगी। तो इस केस में तो फर्स्ट लॉ फॉलो हो रहा है दोनों केस में कि 25 से 5 गई हाई टू लो, 55 से बाहर गई हाई टू लो। लेकिन लो टू हाई कहाँ हो रहा है, अब देखो, रूम का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको समझे, रूम का तापमान है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का तापमान है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। अब रूम का तापमान बाहर के तापमान से कम है, मतलब रूम लो टेम्परेचर बॉडी है और जो सराउंडिंग है एटमॉस्फेयर है वो हाई टेम्परेचर बॉडी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रूम का हीट को निकाल के, मतलब रूम की हीट को निकाल के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, मतलब लो टेम्परेचर से हम हीट को निकाल रहे हैं और हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट को रिलीज कर रहे हैं। आप समझ गए हो गया आप। तो रूम हमारा हो गया लो टेम्परेचर बॉडी जो लो टेम्परेचर पे है, और हमारी एटमॉस्फेयर क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया हमारा हाई टेम्परेचर बॉडी जो 45-50 डिग्री है। तो हम रूम की हीट निकाल के जो कि कम टेम्परेचर पे है, वो एटमॉस्फेयर में जो हाई टेम्परेचर पे है, तो हम वहां रिलीज कर रहे हैं। तो वही हो गया लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की ओर हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, किसकी वजह से, कंप्रेसर की मदद से, बाय अचीविंग द सैचुरेशन टेम्परेचर। वो कैसे सैचुरेशन टेम्परेचर कैसे अचीव कर रहे हैं, हम प्रेशर को बढ़ा के अचीव कर रहे हैं। तो सेकंड लॉ भी मैंने प्रूफ कर दिया कि जो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम ए लो टेम्परेचर रीजन टू हाई टेम्परेचर रीजन विदाउट एक्सटर्नल वर्क। मतलब हम लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट को कभी भी फ्लो नहीं करा सकते
अगर हमने कोई एक्सटर्नल वर्क यूज नहीं किया। लेकिन हमने यहाँ एक्सटर्नल वर्क यूज किया, कंप्रेसर का इस्तेमाल किया, बिजली इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ये, तो रूम 25 डिग्री पे यहाँ की हीट का एब्जॉर्ब कर रहा है। लो टेम्परेचर बॉडी रूम हो गया, हाई टेम्परेचर बॉडी हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, वहां पर हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन नेचुरल ऐसा पॉसिबल नहीं था, मतलब नेचुरल ऐसा नहीं हो सकता था कि हम रूम की गर्मी निकाल के, मतलब रूम से की गर्मी निकालें और जो कि कम तापमान पे और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दें जो कि ज्यादा तापमान में है, क्योंकि गर्मी हमेशा हाई टू लो ट्रांसफर करती है। लेकिन सेकंड लॉ ये कहता है हम कर सकते हैं अगर एक्सटर्नल वर्क हम यूज किया है, जो कि हमने कंप्रेसर इसलिए लगाया इसलिए था ताकि हम इसको हम क्या कहते हैं इस तरीके इस मशीन को मतलब कामयाब बना सके। अगर ये कंप्रेसर यूज नहीं करते तो कभी भी हम एसी को मतलब एसी की जो एसी मशीन है उसको हम बना ही नहीं सकते थे। तो ये सेकंड लॉ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होगे जो रूल नंबर 2 है, हम क्यों कहते हैं कि हमारा जो विशर साइकिल है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे हमारा विशर साइकिल काम करता है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की।